चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हमने बच्चों लंबाई के मात्रक के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, जैसा आप बोर्ड्स के ऊपर पूरा देख रहे हैं, आपने इस वीडियो में कोशिश की है कि कोई भी मात्रक ऐसा जो लंबाई का छूटने ना पाए, तो उसकी हमने चर्चा की है। देखिएगा, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि लंबाई का जो एसआई पद्धति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ये किस पद्धति का मात्रक है? एसआई पद्धति का मात्रक है। लेकिन इसके अलावा बहुत से मात्रक हैं जो एसआई पद्धति के मात्रक के अलावा है। आपको प्रश्नों में जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनको जो हल करोगे तब उसमें आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि हर हालत में आपको, जैसे मान लो इंच दे दिया जाए तो आपको जाना पड़ेगा मीटर में ही जाना पड़ेगा। आपको मिलीमीटर देगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मीटर में ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये समझ में आया, जो एसआई पद्धति का मात्रक हुआ लंबाई का, वो एक प्रकार का क्या हुआ? राजा हुआ। और इसका मतलब बाकी जितनी भी चीजें होंगी सारी ये क्या है? प्रजा है। और प्रजा को किसके पास जाना पड़ेगा? राजा के पास जाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपको प्रश्न में लिखा कहीं मिल जाए डेकामीटर, तो डेकामीटर के स्थान पे आप कितना लिख देंगे? 10 मीटर। कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा, जब यहाँ पर हमने कोई नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि 1 डेकामीटर लिखा है। मैंने जानबूझ करके यहाँ पे 1 नहीं लिखा है। 1 अगर लिख देंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, जितने भी सवाल होंगे, जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल होंगे कक्षा 11 में, कक्षा 12 में, यानी XYZ कहीं पर बीएससी के भी पेपर में भी या किसी कंपटीशन एग्जाम्स में भी, तब आपको कहीं पर डेकामीटर लिखा दिख जाए तो वहां पर क्या लिख देंगे? 10 मीटर। तो इससे सवाल कभी गड़बड़ नहीं होगा। हेक्टोमीटर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो उसको कन्वर्ट करके क्या लिख देंगे? 100 मीटर। किलोमीटर कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप क्या लिख देंगे? 1000 मीटर। आप इसको बचपन में पढ़ते चले आए कि 1 किलोमीटर में भैया कितने मीटर होते हैं, राइट? मेगा मीटर में कितने होंगे? 10 की घात 6 मीटर। गीगा मीटर में कितने होंगे? 10 की घात 9 मीटर। ये जो इतना पूरा जो सेक्शन दिखाया जा रहा है, ये मीटर से बड़ी इकाइयां हैं। तो बताओ, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन मीटर से बड़ी इकाइयां हैं? तो बड़ी इकाइयां हैं, इसमें अगर कोई एक भी विकल्प आपको दिख जाए तो उसमें टिक कर दीजिए, आगे आप बढ़ते चले जाइएगा, राइट? चलिए, हम इसी कड़ी में देखिएगा मीटर से छोटी इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। मीटर से छोटी इकाई क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 10 की घात -2 मीटर होगा बच्चा। मिलीमीटर अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो क्या लिखेंगे? 10 की घात -3 मीटर लिखेंगे। माइक्रोन कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसको आप बदलने की कोशिश करेंगे मीटर में, तो 10 की घात -6 मीटर से गुणा करेंगे। एंगस्ट्रॉम बेटा लिखा हुआ मिल जाएगा तो वहां पर आप बदलने की कोशिश करेंगे, 10 की घात -10 मीटर बदलने की कोशिश करेंगे। नैनोमीटर की बात करेंगे तो 10 की घात -9 मीटर। पिकोमीटर की बात करेंगे तो क्या होगा? 10 की घात -12 मीटर। 1 पिकोमीटर में कितना होता है? 10 की घात -12 मीटर होता है। नैनोमीटर में कितना होगा? 10 की घात -9 मीटर होता है। इसी प्रकार देखिएगा, अभी भी छोटे अन्य मात्रक चले हैं, जैसे फर्मी। फर्मी जो है नाभिक का आकार मापने में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिक का जो आकार है लगभग 10 की घात -15 मीटर के रेंज में होता है। तो 1 फर्मी बराबर कितना हो जाएगा? 10 की घात -15 मीटर। इसी प्रकार 1 इंच जब आ जाएगा प्रश्न, गाँव देहात में लोग पूछ देते हैं कि बहुत तुम पढ़ गए हो बच्चा, तब तुम हमको ये बता दो कि 1 इंच में कितना मीटर होता है। तो बड़ा लड़का लोग जो बीएससी एमएससी किया होता है उसको ये जानकारी नहीं होती है कि 1 इंच में कितना मीटर है। ये भी आप लोगों को जानना होगा। और कभी कभी प्रश्न भी इस प्रकार का बन जाता है जिसमें इंच की बात की जाती है। तो 1 इंच में जान लीजिएगा कितना होगा डेटा? 0.0254 मीटर होगा। इसी प्रकार 1 गज में जान लीजिएगा, 1 गज में कितना होगा? 3 फीट होते हैं। 1 गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। और मीटर कितना होगा? 0.9144 मीटर होगा। यहाँ पे जरा देखिएगा, 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच। जो आज की बड़ी जो स्केल होती है उसको हम क्या कहते हैं? 1 फुट कहते हैं। चलिए अभी बात करें, और उसमें कितना इंच होता है बेटा? 12 इंच होता है। और इसमें कितने मीटर होंगे? 0.3048 मीटर होंगे। नॉटिकल मील की अगर हम बात करें तो कितना होगा? 1852 मीटर। ये नॉटिकल मील क्या होगा? जो
हवाई जहाज जो दूरी तय करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉटिकल मील कहते हैं। यहाँ पे 1852 मीटर की बात करते हैं। मील का प्रश्न आ जाएगा कि एक मील में कितना मीटर होंगे, तो 1609.344 मीटर एक मील में होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात की नहीं? यानी लगभग अप्रोक्सीमेट 1.5 किलोमीटर के करीब, 1.5 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर के करीब क्या कहलाएगा, एक मील कहलाएगा। इसी प्रकार देखिएगा एक खगोलीय मात्रक में कितना मीटर होगा, 1.5 × 10⁻11 मीटर होगा। इसी प्रकार एक प्रकाश वर्ष में कितना होगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर होगा। और इसी प्रकार एक पार्सेक बराबर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? और ये होगा 3.08 × 10⁻16 मीटर होगा। राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो हमें लगता पूरा आपको जो कन्वर्जन का जो सिस्टम है, मतलब हम किसी प्रकार से दूरी जब दी जाएगी तो अलग अलग विभिन्न मात्रकों में दी जाएगी, और अलग अलग विभिन्न मात्रकों को हमको लाना कहाँ पे है, मीटर के पास ही लाना है। सबको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, समझ आए? इसीलिए मैं इस सबको क्या कह रहा हूँ, प्रजा कह रहा हूँ। और ये क्या है, राजा। तो पूरी प्रजा किसके पास जाएगी, राजा के पास। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं प्रश्न में, तब आपको कहीं पर हल, प्रश्न को हल करने में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शायद बच्चों लोग आप इस बात को समझ गए होंगे, तो ध्यान रखना। और मैं जरा देखिए अगली क्लास में हम ये डिफाइन करेंगे कि फर्मी क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन क्या होता है, मीटर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। और ये भी ध्यान रखना एक खगोलीय मात्रक, ये जैसे देखिएगा ब्रह्मांड में उपस्थित खगोलीय जो पिंड होते हैं उनकी दूरियों को नापने के लिए, पृथ्वी से उनकी दूरी कितनी है, उनके लिए खगोलीय मात्रक का प्रयोग किया जाता है। और एक खगोलीय मात्रक में कितना मीटर होगा, 1.5 × 10⁻11 मीटर होगा। एक प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष होती है। तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है 4 बराबर दूरी बटे समय से, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर आएगा। एक पार्सेक में कितना होगा प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, या 3.08 × 10⁻16 मीटर आएगा। तो इस तरीके से अपने दिमाग में ये पूरा डेटा अपने दिमाग में भर लीजिएगा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप अध्ययन गुरु से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।